वांग जी जो अभी तक बस गुस्से और हैरानी से डॉक्टर जुन की तरफ देख ही रहा था। क्या हुआ वांग जी? क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप मुझसे सौदा कर रहे हैं, मेरी इज्जत का और मेरी माँ की ज़िंदगी का। वो जैसे गुस्से से ही बोला था, लेकिन उसकी आवाज़ नीची थी। ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग, मैं क्यों तुमसे सौदा करूँगा? देखो मुझे ये करना पड़ा। तुम तो बस उस वुशु के आगे पीछे फिरते रहते हो, तुम्हें तो मैं नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझे तुम अच्छे लगते हो। और देखो मैंने बोला ना, हमारी फैमिली की बहुत हाई वैल्यूज़ हैं। हम किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते। इसीलिए तो देखो मैंने वुशु के लिए चिंकी को हायर किया था ना। हम कभी भी अपनी डिज़ायर को अपने सर पे सवार नहीं करते। सुना तुमने? तुम मुझे अच्छे लगते हो और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा तो डबल फ़ायदा है ना इसमें। तुम्हारी मामा की जान बच जाएगी, तुम्हें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। बस क्या ही बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। बस कुछ टाइम के लिए मेरी वाइफ बन जाओ। और अगर मैं चाहता तो मैंने बोला ना, मैं तुम्हें वैसे भी यूज़ कर सकता था ब्लैकमेल करके, लेकिन मैं इतना गिर नहीं सकता। डिस्गस्टिंग, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो आप और आपकी सोच। मुझे नहीं करवाना मामा का ऑपरेशन, और मैं क्यों ही करवाऊँ? नहीं करवाना। वैसे भी अगर वो बच भी गई तो वो तो ये सुन के मर जाएंगी ना कि मैंने उनके लिए अपने आप को बेच दिया। उन्होंने हमेशा मुझे कॉन्फिडेंट होके और सेल्फ डिपेंडेंट होके जीना सिखाया है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई मेरी तरफ गलत नज़र से देख नहीं सकता। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं किसी के पाँव की जूती नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज़ से बढ़कर है। और मेरी मामा ही हैं जिन्होंने बस मेरे लिए अपने हस्बैंड को ठुकरा दिया था। मेरा बाप वो मुझे बदलना चाहता था, लेकिन मामा वो हमेशा से मेरे साथ थी और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और अब मैं आपका एहसान तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। आई एम सॉरी, आप कह के मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारा एहसान बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। जा रहा हूँ मैं मामा को लेके। कम से कम तुमसे अच्छा तो मेरा बाप ही है ना। वो मेरा ना सही अपनी बीवी का तो सगा है ना। चलो उसी से जाके रिक्वेस्ट कर लूँगा। खुद को भेजने से कहीं ज़्यादा अच्छा है मैं अपने बाप को और अपनी माँ को एक साथ कर दूँ। वो ठीक तो हो जाएंगी ना। बस यही काफ़ी है मुझे। गुड बाय। उसने वो पेपर्स एकदम से फेंके थे और वो जैसे जाने ही वाला था। वो दरवाजे तक पहुंच चुका था जब डॉक्टर जुन एकदम से उसे आवाज़ देके पीछे से रोक ही चुका था। रुक जाओ, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो तुम लड़के। लेकिन अपनी परेशानी में, अपने दुख में और अपनी टेंशन में तुमने बिना बड़े पेपर साइन कर दिए मेरी जान। और अब तुम ऐसे जा नहीं सकते। मैंने देख लिया तुम्हें अपनी माँ की कितनी ज़्यादा परवाह है। तुम्हें बस अपनी अकड़ प्यारी है, अपनी जिद प्यारी है। और मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने इन पेपर्स को रेडी करवाया। तुम जानते हो जिन पेपर पे तुमने साइन किया वो क्या है? वो मामा के ऑपरेशन के पेपर्स थे। और क्या है? वो एकदम से रुक सा गया था। उसका दिल जाने क्यों ही तेज तेज धड़क रहा था। ओह माय लव, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं हो क्या? ये देखो, पढ़ना तो आता है ना तुम्हें, अच्छे खासे इंटेलिजेंट हो, पढ़ लो। और वांग जी अब उससे पेपर्स लेके उनको देख ही रहा था। ये पेपर्स जो कि एक ऑपरेशन के परमिशन लेटर से कहीं ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही था। और वो पढ़ के जैसे एकदम से वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। उस पर क्या ही लिखा था? वांग जी जो कि अपनी मामा के ऑपरेशन के लिए उनको पे नहीं कर सकता, इसलिए वो उस ऑपरेशन के बदले अपने आप को वी इंटरप्राइजेस को बेच रहा है। वो वी फैमिली के लिए काम करेगा, उनके बेटे का केयर टेकर बन के रहेगा। जो वो बोलेंगे उसे करना पड़ेगा। और वो ये तब तक करेगा जब तक उसके मामा के ऑपरेशन के पैसे वो पूरे नहीं कर देता। और सबसे बढ़ गए वो सिर्फ एक केयर टेकर, एक बॉडी गार्ड, एक सर्वेंट बन के नहीं रहेगा, बल्कि अगर कोई भी वी फैमिली में से चाहेगा तो उसे उसकी वाइफ बन के भी उसे सर्व करना होगा।
रिडिक्युलस, ये क्या बकवास है। उसकी आवाज़ ऐसे कांप भी गई थी और वो डॉक्टर जो उनकी तरफ देख ही रहा था। इतना घटिया कॉन्ट्रैक्ट पेपर कौन ही बनवा सकता है। ऑफ कोर्स मैं बनवा सकता हूँ, और घटिया काम तो घटिया लोग ही करते हैं ना। और तुम्हारी नज़र में तो मैं घटिया हूँ, तो मेरी जान में तुम्हें गलत कैसे प्रूव होने देता। आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं नहीं मानता इन पेपर्स को। उसने एकदम से जैसे वो पेपर्स फाड़ ही डाले थे। बस आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जा रहा हूँ मैं मामा को लेके। ओह जान, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम क्या सोचती हो, क्या मैं इतना ज़्यादा पागल और बेवकूफ़ हूँ कि इनकी एक कॉपी रखूँगा? मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर बहुत सारी कॉपीज़ की शक्ल में है, हार्ड हो या सॉफ्ट, हर चीज़ में। और जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे या अगर तुमने मेरी बात का इनकार किया तो मैं पुलिस स्टेशन में ये भेज दूँगा और मैं बोल दूँगा कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और रही तुम्हारी मामा की बात, तो वो तो अभी तक हॉस्पिटल में है ना। उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जा चुका है। जब तक मैं नहीं जाऊँगा उनका ऑपरेशन नहीं होगा। तो या तो तुम्हारी मामा की डेड बॉडी निकलेगी या फिर तुम्हारी। क्या चाहते हो तुम? बोलो, फैसला करो। वो बोल रहा था और वांगजी पास चुप ही था। सोच लो, तुम्हारे पास 1 घंटा है। हम तुम्हारी मामा को वापस रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं तुम्हें बिना ऐसे अपनाए तो जाने नहीं दूंगा। सुना तुमने? माई डार्लिंग वुड बी वाइफ। वांगजी जैसे अब नीचे गिर चुका था और उसकी टांगें, वो उसका बोझ तो उठा ही नहीं सकती थी। वो क्या ही करे। इससे तो अच्छा था वो अपने बाप की बात मान लेता, खुद को किसी एक चैंटर में कन्वर्ट कर लेता। कम से कम उसका बाप तो था। इससे तो अच्छा था कि वो वूशु के डैड की बात मान लेता। लेकिन ऐसे कैसे? क्या कोई भी कभी भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है? क्या अपनी मामा के लिए उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी बॉडी को भी ऐसे नीलाम करना पड़ेगा? हो नो, मैं क्या करूं? वो सोच ही रहा था और वो बस उन पेपर्स के टुकड़ों को देख ही रहा था। डॉक्टर जोन जो के बाहर ही था और वांगजी जो बस 5 मिनट तक वैसे ही था। क्या सोचा तुमने डार्लिंग? मैंने सोच लिया है। वो एकदम से उठा था और अपने आंसू उसने साफ ही किए थे। वो अब उन पेपर्स के टुकड़े उठा रहा था। कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे पास और है ना। कहीं नहीं जाऊँगा मैं, बस मुझे 5 मिनट चाहिए आपके। और हाँ, जो आपने बोला बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं कहीं भाग के नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी माँ इसी हॉस्पिटल में है। आता हूँ मैं अभी। वो एकदम नॉर्मली बोला था। डॉक्टर जुंजो से देख ही रहा था। कहाँ जा रहे हो तुम? अब इतना तो मुझे राइट है ना कि मैं अपनी मर्ज़ी से आ जा सकूँ। और आपने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है ना, तो 1 घंटे में से अभी भी पूरे के पूरे 50 मिनट्स बाकी हैं। तो अभी आऊँगा मैं, डोंट वरी। आप बस ऑपरेशन की तैयारी करें। मैं आपकी शर्त मानने के लिए रेडी हूँ। मुझे पास जाना है कुछ तैयारी करने के लिए। आखिर मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँगा आपसे? अब मुझे ये सब करना है तो मुझे थोड़ा रेडी तो होना पड़ेगा ना, खुद को अच्छे तरीके से आपके लिए, मिस्टर वी के लिए सजाना तो होगा ना, वरना तो शादी का मज़ा नहीं आएगा। तुम सच में राज़ी हो गए इतनी जल्दी? हाँ, राज़ी तो होना ही था ना मुझे। क्या करूँ, मजबूर हूँ। और वैसे भी मुझे इतना अच्छा चांस कहाँ ही मिलेगा। आप जैसा हस्बैंड तो किस्मत वालों को मिलता है ना। हाँ मत बोलो, बस ये 1-2 महीने की बात होगी, कोई बात नहीं। बस मेरी मामा की जान बचनी चाहिए और मैं सच में आपका ग्रेटफुल हूँ जो आपने मुझे शादी के लिए ऑफ़र की। आपकी जगह कोई और होता तो वो तो मेरा वैसे ही रेप कर देता। थैंक यू सो मच। मैं बस अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा फ्रेश होना है। ये मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता ना। ओके बिल्कुल, तुम बस जल्दी से आओ, मैं आंटी के ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। और तुम फिक्र नहीं करना, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा मैं कोई बहुत अच्छा सा लड़का दे के तुम्हारी शादी करवा दूँगा। और अगर तुम चाहोगे तो लड़की से भी, जैसे तुम चाहोगे वैसा होगा। बस मुझे जो चीज़ अच्छी लगे मुझे वो चाहिए होती है, और एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ।
और जिससे मैं खुश होता हूँ, फिर वो कभी अपनी लाइफ में दुखी नहीं होता। उसने उसके फेस पे टैप करके बोला था और वांगजी थोड़ी सी स्माइल करके पास हॉस्पिटल के बाहर ही जा रहा था। जाओ जाओ तुम, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे लिए, मेरी प्यारी वाइफी। वांगजी जो हॉस्पिटल से निकल ही चुका था और उसने पहला काम पैदल चलते हुए अपने मोबाइल से कॉल करने का किया था। उसने वो कॉल वुशु को की थी और कैसे वो उसे रोते रोते सब कुछ बता ही रहा था। और वुशु, वो तो अपना रोना भूल के पास उसकी बातें सुने ही जा रहा था। तुम सच कह रही हो चोचो? हाँ बिल्कुल। तुमने क्या बोला था? मैं तुमसे शादी करूं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन हाँ देखो ये क्या हो रहा है। मैं जा रही हूँ, मैं अपनी लाइफ ख़त्म करने जा रही हूँ। तुम जानते हो मेरे पापा की डेथ हो गई और मामा वो भी हॉस्पिटल में है। मैं जा रही हूँ, मैं अपनी जान देने वाली हूँ। तुम आ सकते हो क्या? हाँ, चैंगफू अंकल के साथ आओगे ना? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं आखिरी बार तुम्हें मिलना चाहती हूँ, आओगे ना तुम? वो कैसे उसे रोते रोते बुला रहा था और वो जो एकदम से उठी खड़ा हुआ। हाँ ज़रूर आऊँगा, मैं बिल्कुल आऊँगा। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ, तुम्हें पता है ना मेरे सर में दर्द होता है। हाँ बिल्कुल, मेडिसिन लेके आना। ठीक है, चैंगफू अंकल के साथ आ जाना और ड्राइवर अंकल के साथ। खुद ड्राइव नहीं करना तुम्हें मेरी कसम है। हाँ बिल्कुल, नहीं करूँगा खुद ड्राइव। पहले मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, मुझे बताया अंकल ने। मैं बस आ रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। हाँ हाँ, हम पापा को मना लेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम उन्हें बताओगे ना हमारे बारे में? हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा, वो ऐसे नहीं कर सकते। और तुम देखो, अब तो हम बड़े भी हो चुके हैं ना। बड़े हो गए हैं? वो कैसे हैरानी से बोला था। हाँ हम बड़े हो गए हैं, तुम भूल गए क्या? अभी कल ही तो हम दोनों 16 के हो गए। नहीं, हम तो 9 साल के थे ना। नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, तुम भूल गए हो। हम दोनों 16 के हो गए हैं। अभी परसों तो हमने बर्थडे मनाई थी। मेरी मेमोरी वापस आ गई, मुझे सब याद आ गया है। हम दोनों ने इकट्ठे बर्थडे मनाई थी, हमारी 16th बर्थडे। और फिर मैं जब मामा पापा के साथ जा रही थी तो पता है क्या हुआ? हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमारे ड्राइवर अंकल की डेथ हो गई, पापा की भी डेथ हो गई। मामा के सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी और वो हॉस्पिटल में है। और मैं भी बस मरने जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और आप देखो तुम्हारे पापा वो क्या ही कर रहे हैं मेरे साथ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बता रही हूँ, अगर उन्होंने मुझे फोर्स किया ना तो मैं सच में जान दे दूँगी। हाँ, तुम्हारी मेमोरी लौट आई, हम दोनों 16 की हैं। हाँ, मैं क्या झूठ बोलूँगी? नहीं नहीं, तुम झूठ नहीं बोलती हो, तुम हमेशा सच बोलती हो। तुम और जुन काका कभी झूठ नहीं बोलते। मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। उसने जल्दी से फ़ोन रखा था और वांगजी ने अपने आंसू भी उसी तेज़ी से साफ किए थे। उसके होंठों पे बस एक स्माइल ही थी और उसकी आंखों में चमक ही थी। क्या सोचा उसने, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, वांगजी को खरीदेगा वो। हाँ, मैं उसे बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, क्या ही करता हूँ मैं। मुझे खरीदेगा, बीवी बनाएगा। मिस्टर जुन, अगर मुझे जहर ही पीना है तो मैं अपनी मर्ज़ी का जहर पी के अपनी खुशी की मौत क्यों नहीं चुनूँ। मैं वो जहर तुम्हारे हाथों से तो नहीं पीऊँगा। सुना तुमने? वो जैसे खुद से ही बोल रहा था और ऐसे ही वो पैदल चलते चलते ऑफिस भी पहुंच ही गया था। उसे 30 मिनट लगे थे और वो कितना ज़्यादा ही थक चुका था और शायद आगे मीटिंग ही चल रही थी। उसने फिर से अपने बाप को कॉल की थी, शायद वो कोई आखिरी होप होंगे। और पापा जो कि कॉल उठा ही नहीं रहे थे। 5 रिंग होने के बाद ही तो किसी लड़की ने कॉल उठाई थी। हेलो, हु इज़ देयर? पापा से बात करनी है मुझे। कौन पापा? ये किसी के पापा का नंबर नहीं है, ये मेरे पापा का नंबर है। सुना तुमने, अपना नंबर चेंज करो, और ये बहुत पुराना हो गया। ऐसे ही किसी को फ़ोन करके अपना बाप बना लेना। कौन है वो जी? और उसे पीछे से अपने बाप की आवाज़ आई थी। कोई नहीं है, रॉन्ग नंबर। उसने बात नंबर बंद कर लिया था और वांगजी के दिल में जैसे आग ही लग गई। तो उसका बाप अपनी एक बीमार बीवी को छोड़ के और अपनी एक अच्छी खासी बीवी को छोड़ के 2 बच्चों के होते हुए भी किसी तीसरी औरत के साथ था।
हाँ, मैं गलत था। मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी माँ का एहसास होगा, लेकिन मैं बिल्कुल, बिल्कुल सही हूँ तुम्हें गलत समझने में। आइंदा से तुम कभी मेरी लाइफ में नहीं आओगे, मिस्टर लैन चिंगेजुन। आई हेट यू। अब मैं जो करना होगा खुद करूँगा। उसे कितना सख्त ही गुस्सा आ रहा था अपने बाप पे, जो पता नहीं कौन सी वूची के साथ ऐसे रंग रलियाँ बना रहा था। वो अब ऑफिस पहुंच ही चुका था और ये वी इंटरप्राइजेस ही था। मुझे सर से मिलना है, उसने जैसे रिसेप्शन पे जाकर मिस्टर कॉन्ग को बोला था। सर कोई तुम्हारे बाप के नौकर है? बकवास बंद करो, मुझे सर से मिलना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं खुद चला जाऊंगा। सर इस वक्त मीटिंग में है। कोई भी मीटिंग ज़रूरी नहीं है और ये वूशू से रिलेटेड है। दफा जी यहाँ से। उसने जैसे उसे आगे से पीछे धक्का दिया था और फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया। अंदर बस ज़्यादा लोग नहीं थे, बस वूशू के पापा, उसके अंकल वी चान और साथ में कोई और आदमी था। मुझे आपसे बात करनी है सर। ये क्या बदतमीज़ी है वांग जी। मैंने तुम्हें कितनी ज़्यादा कॉल्स की लेकिन तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई और आप तुम ऐसे मुंह उठा के आ गए हो। वही जांग से जो गुस्से से ही बोले थे। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है और मैं इसीलिए आया हूँ ना कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स की। आप जा सकती हैं। वी जियान ने उस आदमी को बाहर भेजा था और अब वो दोनों बात उसकी तरफ देख ही रहे थे। क्या बोलना है तुमने? मेरा वोशू इतना ज़्यादा बीमार है, वो तुम्हें इतना ज़्यादा याद करता है। तुम जानते हो कितने दिन हो गए उसने खाना नहीं खाया। हम बस उसे ड्रिप्स पे ज़िंदा रख रहे हैं। वो कितना ज़्यादा वीक हो गया है। वो बार बार यही बोलता है कि जब तक तुम नहीं आओगे वो खाना नहीं खाएगा। तुम मेरे बेटे के सर पे सवार हो चुकी और तुम कैसे एकदम से ऐसे रूडली वहाँ से चले गए। अब क्या मसला है तुम्हें? मेरा मसला आप लोगों की फैमिली है। आप लोगों की फैमिली के बच्चे हैं और मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि मुझे सर पे सवार करे। और आपका बेटा वो तो पागल है ना। माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, मेरी लैंग्वेज, मेरा माइंड सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही है। सुना आपने? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब मैंने जॉब छोड़ दी थी तो आप ऐसे मुझे ट्रैप करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप ऐसे मेरे हमदर्द बन के मेरे साथ अच्छा होने का दिखावा करके मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे, मैंने ये सोचा नहीं था। लेकिन अब क्या हो सकता है ना, मैं मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास अपनी माँ को बचाने के लिए और कोई चारा नहीं है। तो सही है, आपने जो करना है आप कर लें, लेकिन प्लीज़ आप अपने भतीजे और आप अपने बेटे से बोलें मेरी माँ का ऑपरेशन कर दे। मैं उनको इतनी जल्दी कहीं और लेके नहीं जा सकता और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। क्या बोले जा रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ। और अगर अपनी माँ की जान के लिए मुझे अपनी इज्जत और जान बेचनी पड़ रही है तो ये कोई भी मेरे लिए महंगा सौदा तो बिल्कुल नहीं है। चलें, कर लें जो कुछ करना है आपने। उसको भी बुला लें, वोशू को भी बुला लें और हाँ, डॉक्टर जुन को भी बुला लें। और भी किसी को बुलाना है आपने, सबको बुला लें। यहाँ पे प्राइवेट रूम तो होगा ना आपके ऑफिस के साथ? हाँ, हम बेड भी होगा ना वहाँ पे। तो चले, मैं रेडी हूँ। बस जो कीजिएगा जल्दी कीजिएगा, लेकिन मेरी माँ की जान बच जानी चाहिए। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? वी जान जो उसे गुस्से से ही देख रहे थे। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं बस वही करने के लिए आया हूँ जो आप लोग मुझसे करवाना चाहते हैं। हाँ, मेरा कसूर है कि मैं ऐसा हूँ और लोग मुझे एक ही नज़र से देखेंगे। उनके लिए मैं एक बेड वार्मर और एक सेक्स टॉय से बढ़ के कुछ भी नहीं हूँ। तो ये लें, कार लें जो कुछ करना आपने। उसने कैसे अपनी शर्ट के बटन ही खोले थे और वही जांगसे ने आगे बढ़ के जैसे उसे रोक ही दिया था। ये क्या बकवास है वांग जी? हम ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे साथ? तुम हमारे बच्चों की उम्र के हो। मैं कोई किसी के बच्चे की उम्र का नहीं हूँ सर। और बच्चों की उम्र का होने से कोई अपना बच्चा थोड़ी हो जाता है। और आप क्या मुझे अपने बच्चे की उम्र का होने की वजह से छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। बच्चे तो वही होते हैं ना जो अपने हों, जो खुद को दर्द दें, जिन्हें खुद पैदा किया हो, उन्हीं का दर्द होता है ना। मैं तो आपका बच्चा नहीं हूँ, ना मैं इनका बच्चा हूँ। और इनफैक्ट मैं जिसका बेटा हूँ वो तो खुद मुझे डिसऑन कर चुका है। और अगर उसे शायद मेरा अपना बेटा होने का लिहाज ना होता तो शायद वो भी मेरे साथ यही सब करता है ना। मैं तो हूँ ही इसीलिए। तो करे ना, आए, चलते हैं बेडरूम में। एक एक कार के आएंगे या एक साथ आएंगे आप लोग? डॉक्टर जुन को बुलाए ना। क्या ही बकवास किए जा रहे हो तुम? क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग फिर चुका है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। ये देखिए आप।
उसने वो कागज़ के टुकड़े उनकी तरफ फेंके थे और वो बास उसे हैरानी से देख रहे थे। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। मेरी माँ की जान बचाने के लिए मुझे अपनी इज्जत बेचनी होगी। तो सही है ना, शादी करने की इसके लिए क्या ज़रूरत है? और मैं क्या 4-5 मर्दों से शादी करूँगा? नहीं, तो आप साहब वैसे भी तो मेरे साथ काट सकते हैं ना, तो करें। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी माँ को बच जाना चाहिए। वो दोनों भाई आप उन टुकड़ों को जोड़ के देख ही रहे थे और जैसे वो चुप से ही थे। ये किसने किया? ये डॉक्टर जून ने किया है। उनको बुलाए ना, लेट हो रहा है। मैं अभी उसको बुलाता हूँ। विजयान ने अपना मोबाइल निकाल लिया था और अब वो डॉक्टर जून को कॉल ही कर रहे थे। और उससे गाड़ी से आने में कितना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। और अब वो उनके सामने ही खड़ा था और बाहर शोर की आवाज़ से वांची जा नहीं सकता था। वो शू बाबा भी पहुंच ही चुके हैं। वो बैठ गया था और उसके आंसू जो के मगरमच्छ की तरह बहते ही जा रहे थे। ये सब क्या किया तुमने झुन? वो दोनों उससे पूछ ही रहे थे और झुंझु एकदम से खामोश हो गया। उसने गुस्से से वांगजी की तरफ देखा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया तो मैंने तो यही बोला कि मैं सर्व करने को रेडी हूँ। जितना ज़्यादा मैं जल्दी अपना काम करूँगा उतनी ज़्यादा जल्दी मेरी माँ की तबीयत सही कर देंगे ना आप। देखिए मैं आ गया हूँ, मैं रेडी हूँ। चले ना रूम में चलते हैं। आप आएंगे पहले या अंकल आप या फिर आप? वो ऐसे उनको देख के बोल रहा था और साथ में वो रो भी तो रहा था। चुप हो जाओ वांगजी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। और तुमने ये क्या ही की है? पापा, बड़े पापा, मैंने हाँ तुमने ये क्या किया है? अगर तुम्हें उसकी माँ का ऑपरेशन करना था तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? देख लिया आपने, मैंने बोला था ना ये कभी सिंसियर नहीं हो सकता। वांगजी जो बोला था और जुन जो उसकी तरफ घूर के देख रहा था। मैं कितना ज़्यादा सिंसियर हूँ कितना नहीं, और मुझे तुमसे प्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। सुना तुमने? हाँ तो नहीं प्रूफ करवाए ना, जो करना जल्दी करें। चले ना बेडरूम में चलते हैं, साथ है ना? उसने एकदम से चुन का हाथ पकड़ के उसे खींचा था और वो यहाँ से वहाँ उसे लेके घूम ही रहा था। और वो दोनों आप गुस्से से चुन की तरफ देख ही रहे थे। तुम इतने घटिया और इतने कमीने हो जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम एक न्यूरो सर्जन हो, तुम लोगों का इलाज करते हो। इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हारा खुद का दिमाग घूम चुका हुआ है। उसके पापा उसे डांट रहे थे और चुन जो खामोश ही हो गया। ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? वो उसकी चॉइस है ना कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं। और तुम्हारी अपनी फियांसे, उसका क्या होगा? ऑफ कोर्स पापा, मैं उससे शादी करूँगा, आई लव हर। तो फिर मुझसे क्या? मुझे क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया? जब आप उससे प्यार करते हैं तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर आप लोग देख रहे हो, ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये तो चाहते हैं सब लोग ऐसे मुझे एक वाइफ बना के रखो। तो फिर कैसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अगर ये मुझे वाइफ बनाना चाहते हैं तो क्या ये अपनी वाइफ को अपने बाप और अपने अंकल के साथ शेयर करेंगे और साथ में उस पागल वूशु के साथ? बकवास बंद करो, मेरे भाई को पागल मत बोलो। अब और क्या बोलूँ मैं? हाँ, और क्या बोलूँ मैं? आप अपनी उस मंगेतर को छोड़ना नहीं चाहते, उससे आपने अभी तक इंगेजमेंट तक की नहीं, और आप मुझे अपनी नहीं बल्कि इन सब की वाइफ बनाना चाहते हैं। तो मैं और क्या करूँ? मेरी सिक्योरिटी का क्या, ऊपर से मेरी माँ की जान खतरे में है, तो मैं क्या करूँ? इसलिए तो मैं आ गया ना। करें जो करना है, करते क्यों नहीं हो? मैं तो कब से रेडी हूँ ना, जो करना है जल्दी करें। क्या हो रहा है ये सब? पापा, अंकल, ये सब क्या हो रहा है? वो शूज अंदर आ गया था और वांगजी के बहते हुए आंसू कुछ और ही तेज हो चुके थे। वोशु, आई एम सॉरी, लेकिन मैं शादी कर रही हूँ। क्या? किससे शादी कर रही हो तुम? वो वो गगा से। क्या? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने बोला था ना पापा की डेथ हो गई, मामा हॉस्पिटल में, और गगा ने बोला वो उनका ऑपरेशन नहीं करेंगे। वो उनका ऐसे ही ब्रेन निकाल के खा जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी? वो मेरी प्रॉपर्टी, वो सब लोग अंकल और आंटीज़ वो सब ले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? जो आहिस्ता से बोला था। जो ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं क्या करूँ? मैंने बोला था ना मैं मरने जा रही हूँ, तो बस मेरा मरना ऐसे ही है। अब देखो, मुझे गगा से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो मेरी मामा को सही नहीं करेंगे और फिर मेरी मामा मर जाएंगी। मैं क्या करूँ? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। आई एम सॉरी, उसने बोला था। और वो जो पास हैरानी से उन तीनों को देख ही रहा था।
आप ऐसे कैसे कर सकते हो काका? आपको पता है मैं जोजो से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो बड़ी होकर मुझसे शादी करेगी और अब तो हम बड़े हो गए ना। हाँ, प्रॉमिस किया था लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी मामा मर जाएँगी ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ वोशू, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो लेकिन मामा के आगे तो कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर लैन, उनकी डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, मिसेज़ लैन को कुछ भी नहीं होगा और काका उनका ऑपरेशन करेंगे। करोगे ना काका? वोशू, करोगे ना काका? वो थोड़ा और ही गुस्से से बोला था और पापा जो उसके साथ ही हो गए। हाँ, वोशू बिल्कुल तुम पैनिक नहीं करो। पापा इनको बोल दे मिसेस लैन का ऑपरेशन होना चाहिए और अगर उन्हें कुछ हुआ ना, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, मैं मर जाऊँगा। और ये जोजो मेरी है, मैं इसे किसी का नहीं होने दूँगा, ये मेरी वाइफ़ है, इसने मुझसे प्रॉमिस किया है। हाँ, लेकिन लेकिन क्या? मैंने बोला ना, गगा, मैं बोल रहा हूँ, अगर मिसेस लैन को कुछ भी हुआ तो मैं आपको जान से मार डालूँगा। अंकल, समझा ले गगा को। उसने जैसे अपनी बेल्ट पे हाथ ही रखा था और वांगजी जो चुप ही हो गया था। लेकिन वो नहीं बचाएंगे, वो तभी बचाएंगे जब मैं उनसे शादी करूँगी तो। मैं एक शादी करने वाली हूँ, आप लोग प्रीस्ट को बुला लेना अंकल प्लीज़। नहीं, नहीं, कोई प्रीस्ट नहीं आएगा, कोई शादी नहीं होगी, तुम मेरी हो। हाँ, तुम मेरी हो। उसने आगे बढ़ के वांगजी को हाथ गाड़ लिया था और वांगजी देख ही रहा था कैसे उसकी आंखें जो पहले कितनी ज़्यादा ब्राइट होती थी एकदम से बुझी हुई सी थी। और बस उसके कुछ दिनों की जुदाई ने उसका कितना बुरा हाल कर दिया था। वो कितना वीक सा लग रहा था और उसके डार्क सर्कल बता ही रहे थे। वो बिल्कुल भी सोया नहीं था। वुशु, जोजो, आई लव यू। और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ ना। नहीं, लेकिन वो गगा से शादी करूँगी मैं तो। कोई गगा से शादी नहीं करोगी तुम। अगर तुमने उनका नाम भी लिया मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और गगा को भी मार डालूंगा। तुम बस मेरी हो, सुना तुमने? और अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सब करूँगा मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी मामा को बचा लूँगा। और गगा, चलें अपने हॉस्पिटल में, चलें यहाँ से। मैं वो सब, क्या वो सब, चलो तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलके बैठेंगे। हाँ, गगाबास हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठा चुका था और वांगजी जो उसे हाथ करके आप बस रो ही रहा था। अंकल, पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाया था लेकिन मैं ये सब अपने लिए तो नहीं कर रहा था। तो फिर किसके लिए किया? वो सब एक साथ ही बोले थे। वुशु के लिए, और किसके लिए करूँगा मैं? और ये जोजो, ये तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह। सच कह रहे हो काका? वो कैसे मासूमियत से बोला था। हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने वो सब, हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाया था। देखो जोजो, तुम टेंशन नहीं लो, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम मेरे लिए बिल्कुल बीचिंग की तरह हो। तुम मेरी छोटी बहन हो ना, और वुशु तो मेरा भाई है और मैं जानता हूँ तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और अब तो तुम दोनों बड़े भी हो गए हो ना। हाँ, सच में काका। वुशु जैसे अपने आंसू साफ करके उसे देख ही रहा था। हाँ, बिल्कुल। जब ये तुमसे नाराज़ होके चली गई तो मुझे लगा ये कैसे ही तुम्हारे बिना रहेगी और तुम कैसे इसके बिना रहोगे। मुझे लगा ये पहले की तरह फिर से तुम्हें धोखा दे के छोड़ के चली जाएगी। मैं इसे ढूंढ रहा था और ऐसे मुझे इतने दिन लग गए। मैं देख रहा था तुम इसके लिए कितने ज़्यादा परेशान हो और फिर मुझे पता ही नहीं था इसके साथ ये सब कुछ हो गया। आज जब ये अपनी मामा को हॉस्पिटल लेके आई तब मुझे पता चला कि कैसे इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे डर लगा कहीं ये फिर से भाग ना जाए, इसलिए तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाया ना तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी जोजो हमेशा तुम्हारे साथ रह सके। और देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इसमें क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है ना कि वो मिस्टर वी से शादी करेगी। तो मिस्टर वी कौन है? हाँ, मिस्टर वी कौन है? मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल, मिस्टर वी तो तुम हो ना। और मैं क्यों इससे शादी करूँगा? ये मुझसे कितनी ज़्यादा छोटी है। हाँ, और मेरी फियांसी को तो तुम जानते हो ना, जानते हो ना। हाँ, हाँ, याद नहीं आ रहा। अरे वो है, तुम भूल जाते हो। मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा, मैं तो उससे शादी करने वाला हूँ ना। मैं इस पागल से लड़की को क्या करूँगा?
ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि मैं इसे तुम्हारे साथ रख सकूं। बस तुम्हारे प्यार में मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था, और तो कुछ नहीं। तुम क्या मुझे इतना गंदा समझते हो? नहीं गगा, आई एम सॉरी। नहीं मैं गंदा हूँ ना, मैं बुरा हूँ। नहीं नहीं, आप बुरे नहीं हो। जोजो देखो, गगा ने ये सब मेरे लिए किया। गगा, आप जोजो से सॉरी बोलो ना। हाँ, आई एम सॉरी जोजो। इट्स ओके। अब आप मेरी मामा का ऑपरेशन करेंगे ना? हाँ बिल्कुल। वैसे भी मेरा तो ये काम है ना, लोगों की जान बचाना। थैंक यू सो मच काका, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। और आई एम सॉरी, मैंने आपको इतना ज़्यादा गलत समझा। आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी अंकल। वो जैसे आप दोनों से बारी बारी बोल रहा था, उसके होंठों पे जैसे एक शातिर सी और एक अच्छी सी स्माइल ही थी। तो अब तुम ऑपरेशन करोगे? हाँ, चलो हॉस्पिटल चलते हैं ना काका के। मिसेस लैन का ऑपरेशन है ना। हाँ चलो, शाबाश। वो जो उसका हाथ पकड़ के उसे उठा ही रहा था, वांगची ने एकदम से अपने सर पे हाथ रखा। मेरे सर में दर्द हो रहा है। हो हो माय गॉड, आई एम सॉरी इसके लिए। देखो, मैं आपसे अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, मैं कार ड्राइव नहीं करूँगा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो, मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ। वो एकदम से जैसे वांगजी को अपने बाजू में उठा चुका था, और वो बाकी तीनों लोग देख ही रहे थे। क्या है, कितने ज़्यादा पुत हो आप। अभी तो हम 2 दिन पहले तो 16 के हो गया ना, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। और हाँ, जोजो के सर में दर्द है, वो चल नहीं सकती। चलें, हॉस्पिटल चलेंगे। वैसे ही जोजो के पापा की डेथ हो गई है। चलो ना, फिर ग्रेव यार्ड भी जाना है हमें। हाँ चलो चलो। वांगजी जो अब उसके बाजुओं में आराम से मज़े से उसके गले में हाथ डाले, उसके साथ साथ था। और वो जो अपना सारा दर्द, अपनी सारी वीकनेस भूल के किसी नॉर्मल आदमी की तरह तो उसे लेके आ ही रहा था। तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें पहले मेडिसिन दे दें? नहीं नहीं, मैं सही हूँ, बस मामा को बचाना है। हाँ हाँ चलो। वो उसे गाड़ी में ला के बिठा ही चुका था, और उसके पापा और अंकल भी बस साथ में थे। और वी चुन जो के पास वांगची की चालाकी के बारे में सोच ही रहा था। वो सब हॉस्पिटल में आ चुके थे, और मामा का ऑपरेशन ही हो रहा था। वो शो जो फिर से वांगजी का बाजू पकड़े जैसे उसके साथ झूले ही ले रहा था, और वैसे ही वांगजी ने उसे बातों बातों में खाना भी खिला ही दिया था। और अब वो वैसे ही उसके बाजू के साथ सर लगाए जैसे सो ही चुका था। आप बोलो, क्या चाहते हो तुम? वी चांग से उसके पास आके बैठे थे, और वांगजी ने उन्हें खामोशी से देखा। वी जियान जो साइड पे पास चुपचाप ही थे। आई एम सॉरी सर, मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया था। लेकिन सच यही है, मैं बिना पैसों के कुछ नहीं हूँ, और डॉक्टर जुन ने इतना कुछ भी गलत नहीं बोला। उसकी बात मत करो तुम। उसने जो कुछ किया बस वुशु के प्यार में किया, और वो पागल है। चाहे वो एक डॉक्टर भी है, लेकिन वो वुशु से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो कैसे अपने भतीजे के लिए प्यार में बोल रहे थे, और वांगजी जो उन्हें देख ही रहा था। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। मैं शायद उन्हें समझने में गलती कर गया, लेकिन जो उन्होंने बोला वो सही है। कोई भी बिना मतलब के या बिना पैसों के नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वैसा नहीं हूँ। आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और मैं वुशु को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। क्या मतलब? मतलब ये, आपने बोला था ना कि मैं वुशु की वाइफ बन के, उसका केयर टेकर, उसका बॉडी गार्ड बन के हमेशा उसके साथ रहूं, और उसके साथ जो भी अच्छा बुरा होगा वो मेरी जिम्मेदारी होगा। आपने ये भी बोला था ना कि आप उसकी मेडिसिन उसे नहीं लेने देंगे। आपने वो भी बोला था कि जो कुछ भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा। मैं आपकी सारी शर्तें मानता हूँ। आप लोग मेरी मामा की जान बचा रहे हैं, तो इसके बदले मैं खुद को आपके लिए सैक्रिफाइस करता हूँ। मैं वुशु के साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। हाँ, आप चाहें तो मुझे थोड़ी सी सैलरी दे सकते हैं, और बाकी सैलरी आप मेरी मामा के ऑपरेशन की फ़ी में काट सकते हैं। वो मैं थोड़ी थोड़ी करके डॉक्टर चुन को जमा करवा दूंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। लेकिन मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए। अगर मैं
वूशु से शादी कर लूँ और कल को ये ठीक हो के मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा? नहीं, तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर आप ये शादी करें तो इसे किसी गुनाह की तरह छुपाएं नहीं। तुम क्या चाहते हो? हम सबको बताएं कि हम अपने स्ट्रेट बेटे की शादी एक लड़के से कर रहे हैं, या हम उन्हें ये बताएं कि उस लड़के के पास 2 जेंडर हैं? हम ये नहीं कह सकते। आई एम सॉरी वांग जी, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है। तो फिर मेरी सिक्योरिटी का क्या सर? बोले, कल जब वूशु सही हो जाएगा वो तो मुझे धक्का मार के निकाल देगा अपनी लाइफ से। फिर मेरा क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं खुद को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए? क्या तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बाँच नहीं रही? हाँ, वो बाँच रही है, लेकिन क्या मेरी लाइफ नहीं है? बोले, बोले ना सर। हाँ, सही है। बताओ क्या कंडीशन है तुम्हारी, लेकिन हम इससे पब्लिक मैरिज नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। ठीक है फिर, मेरी पास कुछ कंडीशंस हैं। मैं वूशु के साथ रहूँगा, उसका ख्याल रखूँगा और ये बात एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी जो तब तक चलेगी जब तक मैं चाहूँगा। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है, जब तक वूशु ठीक नहीं हो जाता या जब तक मैं अपना पूरा का पूरा कर्जा यानी कि डॉक्टर जो उनकी पूरी की पूरी फीस अदा नहीं कर देता, मैं ये जॉब करूँगा। लेकिन अगर मैं वूशु के साथ रहने से प्रेग्नेंट हो गया तो उसे मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन, वो सही होने के बाद मुझे एकदम से डिवोर्स नहीं देगा। वो मुझे डिवोर्स तभी देगा जब मैं चाहूँगा। ये तो बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हो तुम। हाँ, सोचना पड़ता है ना सर। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो क्या आपके बेटे को मेरी ज़रूरत नहीं है? बोले, अगर वो मेरे साथ रहेगा, हम दोनों एक रूम में रहेंगे, तो क्या वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता? बोले, और क्या मैं प्रेग्नेंट हो गया तो आप अपने होने वाले पोते या पोती को वैसे ही छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारा खून होगा ना। बस मैं यही कहना चाहता था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो आप मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, उसे उसका बाप का नाम मिलेगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि वूशु मुझे खुद से डिवोर्स ना दे। जब भी कभी हमारी डिवोर्स हो या हम दोनों एक दूसरे को छोड़ें तो वो दोनों साइड से हो, वो अकेला मुझे डिवोर्स ना दे सके। और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। और मैं कभी कभार आपकी ऑफ़िस में आके हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि मैं वूशु को साथ साथ समझा सकूँ, उसे बता सकूँ उसे आगे बढ़ के क्या करना है। बस ये 3 कंडीशन है मेरी। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपकी प्रॉपर्टी, ना ही जायदाद। मैं अपनी सैलरी में से डॉक्टर जून को पे करना चाहता हूँ। आप पास मुझे थोड़ी सी पॉकेट मनी दे सकते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा अगर वो हुआ तो, और मैं कोशिश करूँगा ऐसा नहीं हो। और बस वूशु मुझे अकेला डिवोर्स ना दे जब तक मेरी मर्ज़ी ना हो। बस यही चाहता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा तो कुछ भी नहीं मांगा ना सर मैंने। ठीक है, हम इस शादी को पब्लिक नहीं कर सकते, बस थोड़े से लोगों में कर देंगे। सही है, मैं वूशु को समझा दूँगा। थैंक यू सो मच मेरी बात को समझने के लिए। कोई बात नहीं। वैसे भी हम दोनों लोग ही कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं। तुम्हें अपनी माँ की ज़िंदगी चाहिए और मुझे अपने बेटे की। मेरे बेटे की खुशी तुम में है, इनफैक्ट मेरे में नहीं। वो तो जोजो में है ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। जोजो ये सब डिज़र्व नहीं करती। जो लड़की मेरे बेटे के बुरे टाइम में उसे छोड़ के चली गई, मैं कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर कभी वो वापस भी आई या वुशु ठीक होने के बाद उसे मेरे सर पे ला के डालने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वो आपका पर्सनल मैटर है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे सर। और हाँ, वुशु बाबा की खुशी के लिए बस छोटा सा फंक्शन, और मेरी मामा को इस चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें यही लगना चाहिए कि मैं बस जॉब करता हूँ।
मैं मामा के पास आता जाता रहूँगा, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, उन्हें मेरी ज़रूरत है। हाँ ठीक है, फ़ाइन, बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करूँगा तुम्हारी मामा जल्दी सही हो जाएं। मैं ऑफिस में चलता हूँ और बाकी सारी तैयारियाँ मैं कर लूँगा। और वुशु पापा? हाँ, ये चला जाएगा ड्राइवर के साथ, मैं इसे भेज दूँगा, कोई बात नहीं। वो जा चुके थे और वी जान बस चुपचाप उनके साथ ही चल रहा था। क्या सच में आप ये करने वाले हो काका? वो अपने भाई से पूछ ही रहे थे। हाँ बिल्कुल, मेरे वुशु के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ ना मैं। और उसकी कंडीशन को इतनी ज़्यादा भी ऐसी नहीं है जो पूरी ना की जा सके। वो दोनों भाई जाते हुए बात कर रहे थे और वुशु जो अभी तक बस वांगजी के कंधे पे सर रखे सो ही रहा था। मामा का ऑपरेशन अभी हुआ नहीं था और फिर वांग मोबाइल जैसे रिंग ही करने लगा। उसने देखा था और वो पापा की कॉल थी। उसे कितना सख्त गुस्सा आया था अपने बाप पे और वो उस अनजानी सी औरत वूजी पे। हाँ बोले, कैसी है तुम्हारी माँ? तुमने कॉल की थी, वो मेरा फ़ोन वूजी के पास था। हाँ तो वूजी ने मुझे जवाब भी दे दिया था। उसने मुझे बताया कि मेरा कोई बाप नहीं है और मैं ऐसे किसी को फ़ोन करके अपना बाप बनाने की कोशिश नहीं करूँ। और वो बिल्कुल सही कह रही थी। मैं क्यों ही किसी को अपना बाप बनाऊँ जब मेरा कोई बाप है ही नहीं। और हाँ, मामा के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उनका ऑपरेशन हो रहा है और वो ज़रूरी ठीक हो जाएंगी। हाँ लेकिन कैसे? वैसे ही जैसे होता है, मैंने सब कुछ कर लिया है। आप अपनी वूजी के साथ एंजॉय करें। लेकिन कहाँ हो तुम? जहन्नुम में आएंगे क्या? उसने बस इतना ही बोला था और फ़ोन काट ही दिया था। और अब तो उसने मोबाइल भी ऑफ ही कर दिया था। हाँ रहें, वूजी के साथ रहें। अपनी बीवियों के लिए कोई टाइम नहीं है इनके पास। और मैं क्यों उस औरत का सोचूं? मेरे मामा के लिए कुछ नहीं है उनके पास, तो मेरे दिल में भी उनके लिए कोई प्यार नहीं है। उसने वुशु की तरफ देखा था और जैसे वो कुछ सोच ही रहा था। तो तुम थे मेरी किस्मत में एक पागल। मेरे हस्बैंड बनने वाले हो तुम। मैं जो कभी किसी की वाइफ नहीं बनना चाहता था, मुझे बनना पड़ेगा। मजबूरी क्या कुछ करवा लेती है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। जब तक तुम सही नहीं हो जाते मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मेरे साथ रहोगे ना, है ना? मुझे टॉर्चर तो नहीं करोगे? हम तुम्हारी मेडिसिन नहीं लेंगे, हम कोई और डॉक्टर देख लेंगे और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम हो जिसकी वजह से मेरी मामा की जान बच रही है। तुम मेरे लिए एक एंजल हो वुशु। थैंक यू सो मच, आई लव यू। उसने उसके फोरहेड पे किस की थी और वुशु जो उसकी और ही ज़्यादा करीब हो गया था। उसकी मामा का ऑपरेशन हो ही चुका था और डॉक्टर जून जो के बाहर आ ही चुका था। तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी की जान नहीं ले सकता और आप तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। तुम्हारी मामा ठीक है, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है। तुमने एक बार नहीं बल्कि बार बार मेरी इंसल्ट करवाई है। पहले तुमने मुझे बड़े पापा की नज़रों में गिराया, उन्होंने मेरे ऊपर तुम्हें प्रायोरिटी दी और वुशु की मेडिसिन छुड़वा दी। दूसरे नंबर पे तुमने मुझे जलील किया। तीसरे नंबर पे तुमने आज मुझे सबके सामने रुसवा किया। मैं ये बिल्कुल नहीं भूलूंगा। सुना तुमने, तुम आ तो जाओगे हमारे घर में, लेकिन मैं देखता हूँ तुम कितना टाइम ही रहते हो। ये पागल तुम्हारा हस्बैंड तो ज़रूर बनेगा, लेकिन तुम्हें मैं इसकी वाइफ तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। तुम सिर्फ एक ही हस्बैंड डिजर्व करते हो और वो है डॉक्टर वी जुन। और मैं तो तुम्हारा हस्बैंड बन के ही रहूँगा। पेपर्स में ना सही, बेड पे ज़रूर ही बनूंगा। एन्जॉय योर वेडिंग एंड योर क्रेजी हस्बैंड। वो बोल के जा चुका था और वांगजी उसे जाते हुए देख ही रहा था। हाँ, कुत्ता भौंक के जा चुके हैं और वांगजी उसके साथ कुत्ता तो नहीं बांध सकता। हाँ, वो तो अपने वुशु के साथ है। उसने स्माइल करके उसे देखा था। तुम्हारी सासू माँ ठीक हो गई। चलो तुम रेस्ट करो,
मैं मामा से मिल के आता हूँ, उन्हें देख के आता हूँ। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया क्या था। फिर डॉक्टर जून ने बस अपने असिस्टेंट की जिम्मेदारी लगा दी थी उनका ख्याल रखने के लिए। वो मजबूर था उसे। अच्छा भी तो बनना था ना अपने बाप और अपने बड़े पापा की नज़र में। वांगजी जो इतने दिन हॉस्पिटल में रहा था, उसके सर का दर्द अब ठीक हो चुका था और वूशु भी तो बस आता जाता रहता था। वो मिसेस लैन को देख के थोड़ा सा हैरान ज़रूर हुआ था, भला उनकी शक्ल कैसे ही बदल गई। लेकिन वांगजी ने उसे झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई दी थी। मामा जो एक हफ्ता ही वहाँ पे रही थी और हाँ वो वापस घर आ चुकी थी। उनके हस्बैंड उनसे मिलने आए थे और मामा जो उन्हें खुशी खुशी बता ही रही थी वो वांगजी जिसे उन्होंने हमेशा जलील किया, नामर्द बोला, डबल मैन बोला, वही उनकी जान बचा के आया है। और वो बात चुपचाप सुन ही रहे थे। तुम मेरे साथ चलो ना ई, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और वांगजी तो टॉप पे जाता है ना, वो मेरा ख्याल रख सकता है। और आप फिक्र नहीं करें, उसने मेरे लिए नर्स रखवा दी है और एक मेड भी। जब तक मैं सही नहीं हो जाती वो दोनों मेरे पास रहेंगी। मेरा बेटा सच में मेरा बेटा है, आप जा सकते हैं, मामा ने बोला था। और फिर मिस्टर लैन को जाना ही था। वांगजी के पास अब अपना कुछ भी नहीं था। जो सैलरी उससे मिलनी थी वो भी उसने उस मेड और उस नर्स को ही दे देनी थी। और बाकी वो तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डॉक्टर वीच उनके अकाउंट में जाने वाली थी ना। लेकिन वो इसमें ही खुश है, सब कुछ और है ना, उसे कुछ नहीं चाहिए। मामा का गुजारा हो जाएगा, उसकी सैलरी काफ़ी है उनके लिए। और वो तो अब यहाँ पे रहने वाला है ना। 15 दिन हो चुके थे और मामा जो अब पहले से ठीक ही थी। अंकल वी जो उसकी काफ़ी हेल्प कर देते थे और आज वो कोर्ट जाने के लिए रेडी थे। तुम रेडी हो ना वांगजी? जी सर, रेडी हूँ। सर क्या होता है, आज के बाद तुम मुझे पापा बोलोगे जैसे वूशु बोलता है। पापा? लेकिन मैंने तो कभी अपने पापा को भी प्यार से पापा नहीं बोला। तुम ज़रूर बोलोगे, सुना तुमने? वो उसकी तरफ स्माइल करके देख के बोल रहे थे। और वूशु जो कि अब नहा के निकल आया था। कैसा लग रहा हूँ मैं जोजो? हाँ अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी मामा नहीं आ रही क्या? नहीं, मामा की तबीयत सही नहीं है, उन्हें पापा की कब्र पे जाना है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हैं। चले हम। और देखो अगर तुम लेट होगे ना तो फिर से कोई ना कोई आ जाएगा, तुम्हें तो पता है ना, सब मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं शादी करेगा तुमसे, मैं करूँगा। चलो चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ही लेके जा रहा था और बाकी सब भी उनके पीछे ही थे। सिर्फ वहाँ पे 2 लोग ही थे जो इस शादी से खुश, एक वूशु के पापा और एक वूशु। और 1 घंटे के बाद एक तीसरा इंसान भी था जो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा खुश था, और वो था वांगजी जो अब लैन वांगजी से वी वांगजी पानी चुका था, वूशु की वाइफ ही।